बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये मुल्तान मंडी के मनाज़िर हैं। वैसे तनकीद तो जितनी की जाए हो सकती है, लेकिन पानी की निकासी के लिए मंडी में काम जारी है। बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, इसलिए हम तनकीद नहीं करेंगे, हम तामीरी बात करेंगे कि पानी की निकासी के लिए काम, और अगले हफ्ते मंडी इंशाल्लाह खुश्क होगी। 103 जानवरों की खरीदारी हुई। माशाल्लाह आज आरिफ भाई ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। दोस्तों के एतमाद का शुक्रिया। पिछले हफ्ते मैंने आरिफ भाई से अज़राह मजाक कहा था कि आप 99 पर आउट हुए हैं, आपको सेंचुरी मुकम्मल करनी चाहिए थी। तो आज फिर उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा कर लिया है और अच्छी बैटिंग की है। बहरहाल जी, मैं आपको स्लाटर के रेट, कट्टू जानवर के रेट, कट्टू में से जो कुर्बानी वाले हैं उनके रेट्स का आइडिया दूंगा। और हफ्ते वाले दिन मंडी में माल था ज़्यादा, 50 से 60% कट्टू माल। इतवार को सिर्फ 20% था। इसके साथ कुर्बानी के सिर्फ चंद क्वालिटी जानवर मौजूद थे। इतवार को परचेजिंग थोड़ी मुश्किल थी। जिन लोगों ने कुछ कुछ जानवर लिए, किसी ने गाड़ी लेनी थी, 4-5 लिए, और उसके बाद बाकी ख़रीदारी थोड़ी सी मुश्किल हुई। लेकिन मिन हैसुल हफ्ता देखा जाए, 2 दिनों, क्योंकि 2 दिन की मंडी होती है, तो मंडी में माल काफ़ी था। कट्टू माल थोड़ा सा महंगा है, जो छोटे वाला है। देसी क्रास खुश्क बछड़ा 100 किलोग्राम जिंदा वज़न में 490 रुपये किलो मिल रहा था। 150 किलोग्राम का देसी क्रास खुश्क बछड़ा 530 से 535 रुपये किलो। 200 किलोग्राम का बछड़ा 540 से 545 रुपये किलो। 250 किलोग्राम का देसी क्रास खुश्क बछड़ा जो फैटनिंग के लिए इस्तेमाल होता है 3 महीने की, 550 रुपये किलो। इसी तरह 300 किलोग्राम जिंदा वज़न का देसी क्रास खुश्क बछड़ा 565 रुपये किलो। कट्टू से जो कुर्बानी वाला जानवर है, जो 200 किलोग्राम से कम वज़न का है, वो 550 रुपये किलो मंडी में बआसानी मिल रहा था। अब ज़रा प्रॉपर कुर्बानी वाले जानवर की बात करते हैं। साहिवाल हो या चोलस्तानी हो, अगर आपको 200 किलोग्राम से कम वज़न का लेना है, 180, 85, 90, 95, ये 600 रुपये किलो मिल जाता है तोल कर कांटे पर। 200 से 250 किलोग्राम का जिंदा वज़न का देसी क्रास खुश्क बछड़ा 625 रुपये किलो, और 250 से 280 इवन 300 किलोग्राम तक का अच्छी क्वालिटी वाला खीरा बछड़ा तकरीबन 650 रुपये किलो मिल रहा है। अगर 2 दांत में ख़रीदेंगे तो 10 रुपये किलो तक सस्ता भी मिल जाएगा। ये जो हमने माल लोड करवाया है, उसकी लोडिंग के कुछ मनाजिर हैं। अगरचे हमारी बड़ी कोशिश होती है कि सारे माल को एक साइड पर करके निकाल कर उनको दिखाया जाए, कभी कभी वो वीडियो भी हम बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, असल में जिस भाई का माल ख़रीदते हैं, क्योंकि हम तो कांटे पर मसरूफ़ होते हैं, वो भाई अपना माल लोड करते हैं और निकल जाते हैं, और उनको हम सिर्फ वीडियो के लिए नहीं रोक सकते, क्योंकि जानवरों को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो है वो ट्रांसपोर्ट करना भी पहली ज़िम्मेदारी होती है। स्लाटर हाउस कराची में 1150 रुपये रेट चल रहा है। सलाखत का 6000 और फ़ी जानवर किराया 1000 रुपया वो देते हैं। एशिया स्लाटर हाउस लाहौर 1105 रुपये रेट चल रहा है। सलाखत 6000 और किराया फ़ी जानवर 1000 रुपये, और जो उनके साथ पक्के लोग काम कर रहे हैं लगातार, उनको 15,000 रुपये फ़ी गाड़ी का किराया भी देते हैं। मुरीद के स्लाटर हाउस 1085, 1080 अगर आप नकद पेमेंट पर जानवर कटवाते हैं, छोटा माल, और उधार पर कटवाते हैं तो फिर 1100। उधार हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते का भी हो सकता है। 6000 रुपये सलाहत के और 1000 रुपये किराया। मेरे कुछ दोस्तों ने, सब्सक्राइबर्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें आजकल जो फैटनिंग वाला काम है, इसको करने के बाद इसमें से प्रॉफिट कैसे हो सकता है, ये ज़रा हमें समझाएं। यकीनन वो नए दोस्त हैं। मैं आप दोस्तों के लिए वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं ज़रा प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं, ताकि मैं फार्म पर खड़े होकर आपको ये सारी बातें समझा सकूं। थ्योरेटिकल वीडियो बनाना आसान है, मुझे उसके लिए सिर्फ वॉइस ओवर करना होगा, लेकिन क्योंकि वो भाई इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता इन बातों का, मैं आप सब दोस्तों के लिए इंशाल्लाह ताला ये वीडियो बनाऊंगा। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, लेकिन मुझे थोड़ा सा आपने वक्त देना है। बाकी कट्टू माल चाहिए, कुर्बानी माल चाहिए, कट्टू में से कुर्बानी का जानवर निकालना है, आप दोस्त ग्लोबल विलेज फार्मिंग से भरोसे के साथ रब्ता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक होती है वन टाइम परचेजिंग,
हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 से 5 साल ये काम कर रहे हैं, लगातार दोस्तों के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं, और जो भाई हमारे साथ अटैच होते हैं वो फिर कहीं और नहीं जाते। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस काम का एक्सपीरियंस भी है, और दूसरा एक कोशिश होती है कि भाई किसी का नुकसान ना किया जाए, उसे प्रॉपर मशवरा दिया जाए। जो लोग इस काम के अहल नहीं हैं हम उनको प्रॉपरली रोक देते हैं कि भाई सॉरी, आपका इलाका, आपका स्टाइल, आपका सिस्टम और जो आपके रिसोर्सेज हैं वो आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि आप ये काम शुरू करें। हम अपना लालच नहीं करते कि हम उनको माल ख़रीद कर दे दें और उसके बाद वो बेचारे बैठकर रोते रहें कि भाई अब क्या होगा, अब तो माल हमसे तो संभाला नहीं जा रहा। इसी तरह ईद के फ़ौरन बाद हमने एक हफ़्ता दोस्तों को, 1 महीना बल्कि 1.5 महीना वेट करवाया कि भाई अभी वेट करें। लेकिन जब ये बात समझ आ गई कि भाई अब मंडी में हालात वो नहीं रहे, यानी कि रेट कम होने वाली बात नहीं है, फिर दोस्तों को मजबूरन बुलाना पड़ा कि भाई आ जाएं, अब अगर आपने फैटनिंग करनी है, फार्मिंग करनी है तो आप इसी रेट पर करें। और मंडी में जब माल मिलता ही नहीं है कम रेट पर, सारा दिन बैठ बैठ के इंतज़ार कर कर के अगर 5 या 7 जानवर हम निकाल भी लेते हैं तो एक भाई जो कराची से, लाहौर से इतना सफ़र करके आया हुआ है तो उसका तो टाइम भी वेस्ट होगा, उसका पेट्रोल भी ज़ाया होगा, आने जाने का किराया ख़र्चा भी लगेगा, होटल का रेंट भी लगेगा। तो इसके बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब ख़रीदारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये रेट जो हैं जो नए साल के फ़िक्स हो गए हैं, अब ये कम नहीं होंगे। अब ये आपको हमारे कांटे के मनाज़िर नज़र आ रहे हैं, इसमें आरिफ भाई ने भी रिकॉर्डिंग की हुई है, मैंने कुछ ऊपर से वॉइस ओवर कर दी है। आरिफ भाई की लैंग्वेज में आपको जो यहाँ पर जानवर तोले जा रहे हैं, इनके क्या रेट बन रहे हैं, तो जनाब ओवर टू आरिफ भाई, वो आपको अपनी सराइकी लैंग्वेज में, कुछ उर्दू कम सराइकी में, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी बात की। तो चलिए जनाब ओवर टू आरिफ भाई। लेकिन एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिएगा जो आप बहुत कम करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमन करना है, ये सपोर्ट आपकी हमें चाहिए और लाजमन चाहिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट होगी तो हम भी मेहनत करेंगे। तो चलते हैं जनाब आरिफ भाई की तरफ और उनकी बातचीत सुनते हैं। ये आपको चेक करवाते हैं। साहिवाल ले लिया है जनाब, 228-30 जैनवन वज़न आ रहा है। भाई कुछ चढ़ाओ होते जानी। ये लाल साहिवाल खुश्क बछला, टैग नंबर जनाब इसको लगाएंगे। मंडी से मुल्तान बादरे भाई, बादरे उते बाद के लाया तले। लाओ जी टैग हो गया। बादरे उते सौड़ा करके बादरे जानी, टैग तो लावन डे सौड़ा करके बाद टैग लग सी। 25-61 टैग नंबर। टैग नंबर दिखावे मेरे को जरा। चल बादरे ये जनाब चेक करें, ग्लोबल विलेज फार्मिंग कंडा जनाब। ये लिम्पी रिकवर बछड़ा है, कट्टू में जा रहा है। गोश्त के भाव खूबसूरत अच्छा बछड़ा, प्यारा बछड़ा। वजन कितना आया है? 215 किलो जी। लाला कितने का मेरा हूँ तो थले लै गए ना, कि 20 का मंगे, हूँ कितने का एंड कर दे? हैं कितने का? 30 का नहीं बनता। हूँ 1000 छोटे बाद लेने। एक 20 का मांगा जी, 215 किलो। बस वाला हूँ क्या करूँ दसो, कोई मसला को नहीं लाला। बत्ते का बाद रे। ये चेक करें जी, माशाल्लाह कमाल बछड़ा। कितने अंदाज है? 30।
छोटा छोटा कहना भाई, छोटा एवडा ने चढ़ा, छोटे कहना लाला बदे ना बदी वा냐 जितने का मंगा है। चलो तेरी मर्जी, रास्ता छोड़े छोटे भाई, रास्ता छोड़े ऐसा पकड़ के इनको पीछे नाराज ना थी मेरी रास्ता। ये जनाब चेक करें 170 कितनी रहा भाई? हाँ पूरे 80 का बाद रहे ये हूँ है बदल 170 किलो आना फिर ऐसा क्या करा बल मैं या तो आप वजन बनावा जानी 170 किलो जी 80 का चल आ गए मैं जी दोस्तों, आपने थोड़ी सी बार्गेनिंग देखी। अगरचे शायद आपके लिए इन वीडियोस में कोई काम की बात ना हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि इनमें आपके लिए काम की बात क्या है। एक्चुअली जानवर ख़रीदना भी कोई आसान काम नहीं है। ये नहीं कि कांटे पर जो जानवर चढ़ता है सब जानवर ख़रीद लिए जाते हैं। हम जानवर का हिसाब किताब लगाकर फिर अपनी मर्ज़ी का रेट लगाते हैं। व्यापारी बेचने वाला अपने हिसाब किताब में, फिर जानवर का मुआयना भी किया जाता है, लंपी रिकवर्ड है, गोश्त के भाव चलेगा, कैसे चलेगा। और ये देखें पीछे जानवर गिर गया। और ये मसले मसाइल, और ये जो मंडी के अंदर दरमियान में छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, मेन होल जिनके ढकने नहीं हैं, ये वहाँ जानवर गिरते हैं, नुकसान होता है। ठेकेदारों से गुजारिश है, हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी, अरबों का ख़र्चा हो गया है, ये इनके छोटे छोटे मेन होल लगा दें। अब ये जानवर ख़रीद लिए और इसी तरह एक एक करके सिलेक्ट करके तसल्ली के साथ जानवर परचेज़ किए जाते हैं। यही हमारी कोशिश होती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।